हेलो, जय हिंद बच्चों। कैसे हैं? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 का बहुपद में का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं क्या है। इस लेक्चर में हम लोग को देखना है क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 40 तक। तो देखिए बाबू, पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि बहुपद 6x² माइनस 11x प्लस 3 के शून्यकों का योग क्या होगा। तो जानते हैं शून्यकों का योग मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a। -b/a। तो इस तरह से हुआ। b के जगह पर आपका दिया है -11, a के जगह पर दिया है 6। तो इस तरह से जब दो माइनस मिलेगा तो ये मिल करके हो जाएगा प्लस, यानी कि 11/6। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन में देखना है, कह रहा है कि एक बहुपद x+1 हो तो बहुपद px का शून्य क्या होगा। इसका आंसर -1 होगा। कैसे होगा? तो आइए हम लोग देखते हैं। इसको लिखना पड़ेगा आपको x+1 बराबर 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा? इधर प्लस में इस साइड निकलेगा तो आपका -1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया है, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद x² माइनस 3x प्लस 5 के शून्य हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। यानी कि फिर आपसे पूछा गया है अल्फा प्लस बीटा। तो क्वेश्चन हम लिख लेंगे x² माइनस 3x प्लस 5 अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग बराबर -b/a हो जाएगा। b का मान दिया हुआ है आपका प्रश्न में -3 दिया हुआ है, तो b के जगह पर हम -3 लिखेंगे। और फिर a का जो मान दिया हुआ है, a का मान आपको 1 दिया है, तो यहाँ से हम 1 ले लेंगे। इस तरह से ये डबल माइनस जब गुना होगा तो ये आपका मिल जाएगा 3, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हुआ? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है कि यदि 2x² माइनस 3x माइनस 5 का एक शून्यक होगा, क्या होगा? तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे। 2x² माइनस 3x माइनस 5 बराबर 0 कर दीजिएगा। आगे वाला जो वैल्यू होता है उसको उठा करके पीछे वाला में गुना करेंगे, तो 5 दूना 10 हो जाएगा। 10 का फैक्टर अगर आप करिएगा तो ये कटेगा 5 से, फिर 5 से कटाइएगा तो ये एक बार में कट जाएगा। तो इस तरह से आपका जो फैक्टर मिलेगा 2 और 5 मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर वैल्यू माइनस में डिनोट कर रहा है तो बड़े वाले वैल्यू के साथ माइनस कर दीजिए, छोटे वाले के साथ प्लस कर दीजिए। तो अब हम इसको लिखेंगे 2x² माइनस 2x, सॉरी इसको प्लस कर देंगे, फिर -5x माइनस 5 बराबर 0 कर दीजिएगा। यहाँ से 2 कॉमन अगर ले लिया जाए 2x, तो अंदर बचेगा आपका x+1, और यहाँ इस वैल्यू में से अगर -5 कॉमन ले लें तो अंदर मेरा बच जाएगा x+1। अब यहाँ पर देखा जाए तो मेरा ये क्वेश्चन सही बन रहा है कि नहीं, तो यहाँ पर दोनों वैल्यू बराबर है। यदि दोनों वैल्यू आपस में बराबर हो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर वाला, तो आपका प्रश्न सही है, अन्यथा गलत है। अब यहाँ से लिखेंगे हम 2x माइनस 5, एक बार लिखिएगा और एक बार आपको लिखना पड़ेगा x+1। फिर आगे करना पड़ेगा आपको 2x माइनस 5 बराबर 0 करिएगा। 2x बराबर 5, x बराबर आपका हो जाएगा 5/2। एक शून्यक आपका ये बना और एक शून्यक आपका यहाँ से बनेगा x+1 बराबर 0, x बराबर हो जाएगा -1। अब आप ऑप्शन में देखिए, दो गो ऑप्शन दिया, दो गो शून्यक है, दोनों में से कौन दिया है? तो आपका एक दिया है, यानी कि -1, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि यदि किसी बहुपद में किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 5
और -3 है तो बहुपद क्या होगा, यानी कि आपसे बहुपद वाला फार्मूला पूछ रहा है। तो बहुपद का फार्मूला होता है बाबू x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में होता है अल्फ़ा इंटू बीटा। यहाँ पर देखिएगा अल्फ़ा का मान दिया है 5 और बीटा का मान दिया है -3। इस चीज़ को आप लिखिएगा x² माइनस 5 और ये हो जाएगा -3 इंटू एक्स और प्लस में हो जाएगा आपका 5 इंटू -3। इस तरह से ये हो जाएगा x² और ये घटेगा तो 2 हो जाएगा और ये माइनस में आपका मिल जाएगा 15। यानी कि अब हम लिखेंगे फाइनली x² माइनस 2x माइनस 15। अब देखिए ये ऑप्शन नंबर कौन है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि px बराबर qx इंटू जी एक्स है, px का घात 6 है और gx का मान 2 है, घात 2 है, तो px बटा gx का घात क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा जब घात वाला क्वेश्चन रहता है और उसमें भाग रहे तो उस कंडीशन में पावर घट जाता है, यानी कि घात 6 में से घात 2 घट जाएगा यानी 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कैसे होगा, तो एक्स का घात आपका दिया है 2 दिया है और सॉरी px का घात 6 दिया है, gx का घात 2 दिया है। तो इस तरह से इस फॉर्म में लिख दीजिएगा px का 6 दिया है और फिर बटा में लिखिएगा gx का घात दिया है आपका 2। तब जब ये है पावर वाला घट जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न में कह रहे हैं कि बहुपद y² माइनस 6y प्लस 8 का घात क्या होता है। इस बहुपद में सबसे बड़ा जो घात होता है वही आपका आंसर होता है। तो यहाँ पर देखिएगा इसका सबसे बड़ा घात क्या है, 2 दिया है और यहाँ पर 1 है। इस तरह से सबसे बड़ा घात क्या है आपका 2, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन में कह रहे हैं कि बहुपद 5y² माइनस 14y प्लस 8 के शून्यकों का योग क्या होगा। यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा, क्या होगा माइनस b बटा a। b का वैल्यू कितना दिया है -14 दिया है और a का मान आपका दिया है 5 दिया है। इस तरह से इसको सॉल्व करिएगा, डबल माइनस जब गुना हो रहा है तो ये हो जाएगा मिल करके प्लस, यानी कि 14 बटा कितना हो गया 5। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, ये काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है, इसको देखिएगा ये काफ़ी बार रिपीट किया है इस टाइप का क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि बहुपद x² माइनस 11 के शून्य क्या होगा। तो आपको लिखना पड़ेगा विद्यार्थी जी x² माइनस 11 बराबर 0। तो अब हम लिखेंगे x² बराबर 11 हो जाएगा। फिर यहाँ से आप स्क्वायर जब हटाइएगा तो रूट में आपको क्या मिल जाएगा 11, और एक बार आपको यहाँ पर चिन्ह दिखाना पड़ेगा प्लस माइनस में, यानी कि अब हम लिख सकते हैं प्लस में 11 जो कि रूट में रहेगा और एक बार माइनस रूट 11 हो जाएगा। तो ऑप्शन देख सकते हैं किस में ये दोनों ऑप्शन दिया है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि द्विघात बहुपद y² प्लस 3y प्लस 2 के शून्यकों का योग क्या हो जाएगा। फिर आपसे पूछ रहा है शून्यकों का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा फिर पूछा जा रहा है। तो माइनस b बटा a लिखेंगे। b का मान कितना दिया है बाबू, b का मान यहाँ पर दिया है प्लस में 3 और a का मान दिया है यहाँ पर न्यूमरिक वैल्यू 1 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 3 बटा में 1 और यहाँ पर ये जो माइनस है चिन्ह फार्मूला के अकॉर्डिंग से, तो इस तरह से हो जाएगा, प्लस और माइनस का गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा -3, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि y² इंटू 1 बटा वाई प्लस 3 क्या हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, इसको भी सॉल्व करते हैं। y² इंटू 1 बटा वाई प्लस 3, अब जब गुना करिएगा तो ये हो जाएगा y² गुने 1 बटा वाई प्लस
वाई स्क्वायर गुने 3 हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे एक वाई से एक वाई इसका कट जाएगा, तो यहाँ पर मिलेगा y, और यहाँ पर जब ये गुना हो जाएगा तो 3y स्क्वायर। अब देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग, शून्यकों का योग दिया है 4 और गुणनफल दिया है आपका 5, यानी कि आपको दिया है अल्फा प्लस बीटा का मान दे दिया है -4, और फिर बोल रहा है कि अल्फा इंटू बीटा का मान दे दिया है -5। अब आपसे कौन सा बहुपद बनेगा, तो फिर वही वाला फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये फार्मूला एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ही होगा, और यहाँ पर जो मान दिया है अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, प्रश्न में दिया है -4, तो आपको लिखना पड़ेगा -4 इंटू एक्स और अल्फा इंटू बीटा, इसका मान कितना दिया है -5, तो यहाँ पर इसको लिख देंगे। अब फाइनली जब इसको लिखिएगा तो एक्स स्क्वायर डबल माइनस जब गुना हो रहा है तो ये प्लस में हो जाएगा 4x, और ये हो जाएगा आपका -5। अब देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन में दिया है, तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है कि शून्यक 4 और 7 वाले द्विघात पदों की संख्या क्या हो जाएगा। इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए कि क्या होगा। ये आपका HW रहेगा। फिर 34 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8 के शून्यकों का योग 6 दिया है तो के का मान क्या होगा। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है आपका 6, यानी कि फॉर्मूला क्वेश्चन में ही बोल दिया है कि योग दे दिया है आपको 6, और यहाँ पर अगर आप देखिएगा ये बहुपद वाला जो फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर होता है आपका क्या अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पर देखिएगा बाबू अल्फा इंटू बीटा का मान दे दिया है ये 6, और फिर अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है आपका के का मान दे दिया है, अल्फा प्लस बीटा के जगह पर आपको के दे दिया है, और यहाँ पर प्रश्न में बोला है कि योग का वैल्यू दे दिया है 6, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 6, तो हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा के। इस तरह से आप लिख सकते हैं के बराबर क्या हो जाएगा 6, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा। तो मूलों का गुणनफल का फार्मूला क्या होता है अल्फा इंटू बीटा हम लिखेंगे, और इसका फार्मूला होता है क्या c/a। अब यहाँ पर अगर फार्मूला ये जो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में आपको दिया है 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0, ये आपका है a का मान, ये आपका है b का मान, और ये है आपका c का मान। अकॉर्डिंग टू फार्मूला देखिएगा तो लिखिएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अब यहाँ पर देखिए बाबू c का मान कितना दिया है 1, तो 1 लिख दीजिएगा, और a का मान कितना दिया है 4, तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा 4। इस तरह से अगर देखिएगा तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही होने वाला है। 36 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि द्विघात बहुपद qx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तब अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा। तो फिर आपको लिखना पड़ेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 बराबर 0। आपसे पूछा गया है कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे -b/a। b का मान दिया है आपका 1, और आपका a का मान दिया है 1। इस तरह से जब दो माइनस का गुना अंदर होगा तो आप जानते हैं कि ये 1 हो जाएगा, और बटा में 1/1 बराबर क्या हो गया 1, यानी कि ऑप्शन नंबर प्लस में 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होने वाला है सही। 37 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है,
क्या होती है, ये भी आपका एच डब्ल्यू है, इसको कमेंट करके बताइएगा कि क्या होगा इसका आंसर। 38 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्य का अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या हो जाएगा। यानी कि आपसे पूछा गया है क्या है, अल्फा इंटू बीटा का मान पूछा गया है। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 बराबर 0। अल्फा इंटू बीटा बराबर फार्मूला होता है सी बटा ए। सी का मान दिया है कितना, आप जानते हैं ये ए का मान है, ये बी का मान, और ये यहाँ आपका सी का दिया है। तो इस तरह से सी का वैल्यू 5 दिया है, ए का मान आपका दिया है 1, यानी कि 5। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्लस में 5, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 39 क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योग क्या हो जाएगा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा। तो आप लिख सकते हैं माइनस बी बटा ए, और आपका दिया है बी का मान कितना दिया है, -4, तो -4 लिखेंगे, और फिर ए का वैल्यू 1 दिया है, यानी कि इस तरह से जब गुना करिएगा तो प्लस में 4 बटा 1 यानी कि 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होने वाला है। आज का आखिरी क्वेश्चन जो दिया है, कह रहे कि त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या हो जाएगा। तो देखिएगा, सबसे बड़ा पावर 3 होना चाहिए और सबसे बड़ा फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर देखिएगा तो सबसे बड़ा बड़ा पद में जो है व्यापक रूप में ऑप्शन नंबर सी है, और घात कितना होना चाहिए, त्रिघात होना चाहिए। हालांकि है तो ये भी, लेकिन इसको हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि इसका पावर क्या है, 4 है। आपसे प्रश्न में ही जिक्र किया है त्रिघात होना चाहिए। तो त्रिघात होने के लिए घात कितना होना चाहिए, 3, यानी कि सबसे व्यापक रूप जो दिया है आपका सी दिया है। इस तरह से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। तो ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।